नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 10 सितंबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, जो रात्रि में 9:57 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। चित्रा नक्षत्र है दोपहर 12:58 तक और इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है। ब्रह्मयोग वाणिज्य करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:19 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज वैनायकी वरद श्री गणेश चतुर्थी व्रत है और यहीं से ये व्रत प्रारंभ होगा। और आज प्रत्येक राशि के जातकों के लिए गणेश जी पर क्या अर्पित करना है, उनसे कैसे प्रार्थना करनी है, क्योंकि गणेश जी की कृपा मिल जाए तो फिर जीवन में दुख, दारिद्र्य, संकट, कष्ट सब दूर नहीं होंगे, वरन इनका ही विनाश होगा। आज रात्रि में चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। चंद्रमा को देखने से कलंक लग जाता है। भगवान श्री कृष्ण को भी लग गया था। अगर ऐसी गलती की है तो श्रीमद् भगवत में स्यमंतक मणि की जो कथा है उसे अवश्य सुन लेना चाहिए। उसको श्रवण करने से चंद्र दर्शन का जो दोष लगता है वो दोष शांत हो जाता है। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में चंद्रमा से संबंधित एक ज्योतिषीय तथ्य आपको बताऊंगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य सिंह राशि में, मंगल और बुध युति बनाकर कन्या राशि में, तो वहीं शुक्र और चंद्रमा युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में, शनिदेव मकर राशि में वक्र अवस्था में और देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली में आज चंद्रमा पर शनिदेव की दृष्टि और गुरु चंद्रमा का नवम पंचम योग भी बन रहा है। आज मंगल के नक्षत्र में दोपहर तक चंद्रमा और इसके पश्चात राहु के नक्षत्र में होंगे। शुक्रवार का दिन है, तो इसका मतलब है आज सावधानी बेहद जरूरी है। गलती हुई तो परेशानी भी होगी। तो आज कौन से वो कार्य हैं जो आपको नहीं करना है, कौन से वो कार्य हैं जो आज ही कर लेना है, और कौन से वो उपाय हैं जिन्हें करने से गणेश जी की विशेष कृपा आपको मिलेगी। तो इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में कई बार बड़े से बड़ा राजयोग लगा है, बड़े से बड़ा दुर्योग लगा है, लेकिन हमने जो सुना है, हमने जो पढ़ा है कि ये दुर्योग है और इसका ये प्रभाव होता है। लेकिन कई बार हम किसी व्यक्ति की कुंडली में ऐसा देखते हैं, हो सकता है आपकी भी कुंडली में ऐसे कोई योग, राजयोग या दुर्योग हो कि दुर्योग के बारे में तो मैंने बहुत बुरा सुना लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता, राजयोग के बारे में तो मैंने बहुत सुना लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता। कई बार आप लोग कह भी देते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। ज्योतिष का एक ऐसा विषय
जिससे मेरा मानना है कि अगर मैं ज्योतिष के कार्यक्रम आप लोगों को बताना शुरू किया तो आज से 2 वर्ष पूर्व आपको उस विषय के बारे में ज्ञात होना चाहिए था, बताना चाहिए था। और अगर विस्मृतिवशात वो कार्यक्रम मुझसे छूट गया तो समझ लीजिए जो 2 वर्ष पूर्व आपको बताना चाहिए था वो कार्यक्रम आज आप देखेंगे ठीक रात्रि 8 बजे इसी चैनल पर। तो उस कार्यक्रम को, अगर आप ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष में आपकी दिलचस्पी है, तो उस कार्यक्रम को अवश्य ही देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं चंद्रमा की ओर। प्रिय दर्शकों, ये तो आप जानते हैं कि जन्म कुंडली में 2 ऐसे ग्रह हैं जो शुभ ग्रह और पाप ग्रह दोनों बनते हैं। ये चंद्रमा है और बुध है। बुध पाप ग्रह के संबंध में हो तो पाप ग्रह, और शुभ ग्रह के साथ हो तो शुभ ग्रह बन जाते हैं। यानी बुध की युति शनि से होगी तो वो पाप ग्रह के समान फल देंगे, और बुध की युति गुरु के साथ होगी तो वो शुभ ग्रह के समान फल देंगे। अब चंद्रमा की अगर हम बात करें तो चंद्रमा भी एक ऐसा ग्रह है जो पक्ष विशेष में पाप ग्रह और शुभ ग्रह बनता है। तो कृष्ण पक्ष में चंद्रमा पाप ग्रह और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा शुभ ग्रह। अब इसके बारे में तो आपको पूर्व में ही जानकारी है कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक, कुछ ऋषियों के मत में षष्ठी तक, लेकिन अष्टमी ही ठीक है, अष्टमी तक का चंद्रमा शुभ ग्रह और इसके बाद का चंद्रमा पाप ग्रह, और शुक्ल पक्ष में भी चंद्रमा जो अष्टमी तक का या ऋषियों के मत में षष्ठी तक का, तो यहां तक का चंद्रमा पाप ग्रह, इसके बाद शुभ ग्रह। प्रिय दर्शकों, आपको ये बात सदैव याद रखनी होगी कि चंद्रमा का जो बल है वो जन्म कुंडली में सदैव पक्ष बल से ही देखना चाहिए। निसंदेह अंश बल भी जरूरी है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि उच्च का चंद्रमा भी अगर पक्ष बल से कमजोर है तो वो श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला नहीं है। फिर से, अगर उच्च का चंद्रमा भी है जन्म कुंडली में आपके, परंतु पक्ष बल से बली नहीं है, तो वो शुभ प्रभाव देने वाला नहीं और वो श्रेष्ठ प्रभाव प्रदान नहीं करेगा। और पूर्णिमा का चंद्रमा या अष्टमी के बाद जैसे जैसे चंद्रमा पूर्णिमा तक पहुंच रहा है, बली हो रहा है, तो वो अंश बल से थोड़ा कमजोर भी हो, फिर से अंश बल से थोड़ा कमजोर भी हो, तब भी श्रेष्ठ फल प्रदायक होगा। और ये तो आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली के बनने वाले जितने भी योग और राजयोग और दुर्योग हैं, उसमें कहीं ना कहीं चंद्रमा की, सूर्य की जो भूमिका है वो बेहद अहम, बेहद महत्वपूर्ण है। इनको बिना देखे और समझे बिना जन्म कुंडली के राजयोग और दुर्योगों की अगर हम चर्चा केवल कर लेते हैं तो वो मायने नहीं रखता। तो ये याद रखिए कि आपका जन्म किस पक्ष का है, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष। चलते हैं हम राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है, और ये चंद्रमा शुक्र के साथ युति बनाए हुए हैं। शनि और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से ये दृष्ट है। अब देखा जाए तो शुक्रवार का दिन और शुक्र के साथ ही चंद्रमा की युति, परंतु ये चंद्रमा चित्रा नक्षत्र दोपहर तक और इसके पश्चात ये स्वाति नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है में संचरण करेंगे। शुक्रवार का दिन है, सो जितने भी मेष राशि के जातक हैं वो पुरुष हैं तो स्त्रियों का विशेष रूप से, और स्त्रियां भी हैं तो अपने विपरीत का ख्याल रखें। पुरुषों के लिए एक बात बता देना चाहता हूं, कार्यस्थल पर अगर आपकी कोई महिला मित्र या साथ काम करने वाला कोई है या कहीं भी अगर अभद्र टीका टिप्पणी या इत्यादि कुछ ऐसा करते हैं, मंगल के नक्षत्र में है, संभावना है दोपहर के बाद राहु में होंगे, तो निस्संदेह आज किसी बड़े मुसीबत में आप फंस सकते हैं। जरा सावधान रहिए। अब बात करते हैं आपके रोजमर्रा के कामों की, तो वो सभी काम हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको सहयोग भी मिलेगा। जरूरत पड़ने पर अगर कोई चिंता है, विशेष करके धन को लेकर के, तो धैर्य रखिएगा। धन की स्थिति में शीघ्र ही बदलाव होगा। ऑफिस में कोई बड़ा कार्य आपको दिया जा सकता है जो आपकी जिम्मेवारी होगी करना। और यहां एक बात बता दूं कि अगर जिम्मेवारी है तो सबका साथ लीजिएगा, क्योंकि आपके द्वारा लिए गए कुछ बड़े फैसले आज गलत भी हो सकते हैं। अतः सबको साथ लेकर के अगर आपको नेतृत्व दिया गया है तो टीम वर्क के साथ काम करिएगा, इसी से आपको फायदा मिलेगा। कई मामलों में आपको औरों से सलाह आज लेनी होगी। कुछ पुरानी समस्याएं जो बहुत दिनों से चली आ रही थी उसका भी आज खात्मा आप कर सकते हैं। तो मिला जुला करके देखें तो मेष राशि के जातकों का मूड भी आज ठीक रहेगा, परंतु ये मूड ठीक हो, रोमांटिक इतना ज्यादा ना हो कि आप सदाचरण भूल जाएं। कार्यक्षेत्र में उन्नति मिलेगी, फायदा भी मिलेगा।
और नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं या नई नौकरी के कागजों पर साइन करने हैं तो आज कर सकते हैं। नए व्यापार की शुरुआत भी आप कर सकते हैं अगर पूरी तैयारी आपने कर रखी है। और नए लोगों से मुलाकात, व्यापार में मुलाकात करनी है तो कर सकते हैं, संबंध मजबूत होगा। कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि करने वाले हैं तो आज करें, लेकिन किसी पुराने चीज़ की खरीदारी करने वाले हैं, चाहे वो वाहन हो या कोई चीज़ हो, न करें। लव लाइफ के मामले में आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का साथ मिलेगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आज विपरीत का अपमान नहीं करना। ये बात दोनों के लिए कह रहा हूं, स्त्री या पुरुष। विपरीत का अपमान, विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग, अभद्र टीका टिप्पणी, इससे बचिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिए, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में आज मेष राशि के जातक बिल्कुल ठीक हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हर तरह से स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहने वाला है। आज गायत्री मंत्र का 21 बार जप करिएगा प्रातःकाल ही, और इसके पश्चात गणेश जी के मंदिर में जाइएगा और गणेश जी के मंदिर में जाकर के एक शहद की शीशी गणेश जी के मंदिर में दान कर दीजिएगा। आज बहुत फायदा आपको इससे मिलेगा। और वहीं पर बैठ करके हो सके तो संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए, बजा करके मोबाइल में ही सुन लीजिएगा, फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश इत्यादि करते हैं तो करें। वृषभ की बात करें तो चंद्रमा का राशि से आपके आज षष्ठ में होना, और देखा जाए तो मंगल के नक्षत्र में दोपहर तक, इसके पश्चात राहु के नक्षत्र में किसी भी तरह के वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, इससे दूर रहना है। विशेष करके दोपहर तक किसी को धन उधार मत दीजिएगा। और दोपहर के पश्चात किसी से वाद विवाद हो गया है तो मामले को रफा दफा करने के लिए, शांत हो करने के लिए जो जतन आपसे हो सके वो आपको करना है। अब सुनिए, जो भी आपके रोजमर्रा के काम हैं, जो खास काम हैं, उन्हें योजनाबद्ध ढंग से आप करेंगे तो पूरे हो जाएंगे। योजना बनाकर के ही आप आगे बढ़िए तो आज का दिन आपके लिए विशेष फायदेमंद सिद्ध होगा। नौकरी पेशा लोगों को आज अधिकारियों से थोड़ी परेशानी हो सकती है, अधिकारियों का दबाव आप पर रहेगा, लेकिन चूंकि कोई काम आपके रुकने वाले नहीं है और कहीं आपकी गलती नहीं है तो कोई आपको दबा नहीं पाएगा। किसी को उधार नहीं दीजिएगा, बता चुका हूं। वाहन भी लापरवाही से मत चलाइएगा और अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिएगा। आज प्रेमी से सहयोग आपको मिलेगा, प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई चिंता परेशानी है तो बीती बातों को भूल करके आगे बढ़ने की कोशिश करिए। विद्यार्थी नए सिरे से पढ़ाई में ध्यान लगाएं, सफलता मिलेगी। जितना हो सके मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। और सेहत के मामले में आपको पूर्ण रूप से सावधान रहना होगा, क्योंकि पुराना रोग आपको परेशान करेगा और दुर्घटना की संभावना भी पर्याप्त है। आज क्या करना है आपको, तो आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के, और हो सके तो कमल, सफेद कमल आपको मिल जाए, और सफेद कमल में ही साथ लाल कमल भी गुथे हुए हों। अगर ऐसा माला आपको मिल जाए तो कमल पुष्प की माला गणेश जी को जाकर के अर्पित करिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप तभी करें जब जानकार की राय हो। मिथुन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके पंचम में होना, मंगल के नक्षत्र में। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिथुन राशि के प्रेमियों की। आज प्रेम के क्षेत्र में अनबन, गलतफहमी और मतभेद की प्रबल संभावना है। संभावना इस बात की भी है कि हो सकता है अगर आपने अपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो बहुत पुराना प्रेम संबंध आज विच्छेद की ओर चला जाए। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के करियर की। बढ़िया है दिन, करियर में आगे बढ़ने की आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सफलता आपको मिलेगी। योजना आपकी पूरी तरह से सफल होती दिखाई पड़ रही है, योजना का आपको फायदा मिलेगा। करियर में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कदम आगे बढ़ाइए। आपकी समझदारी का आपको पूरा फायदा मिलने वाला है। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो समय बेहद आपके लिए अनुकूल है, आपकी योजनाएं पूर्ण रूप से सफल होने वाली हैं। व्यापार में अगर कहीं कोई चिंता है, कोई कंफ्यूजन है, तो आज एक बात का ख्याल रखिएगा कि मनमानापन, अपने मन से सब कुछ कर लेना या ये सोचना कि हर मामले में मैं ही सही हूं, ये आपको मुश्किल में डाल देगा। अतः बातचीत करना, राय मशवरा करना, इसी से आपकी समस्या हल होगी। किसी से किसी भी तरह का बहस मत करिएगा, क्योंकि पूर्व में ही बता चुका हूं कि लव लाइफ आज बड़ा मुश्किल में है। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी जरूर आएगी। आपकी कोई ऐसी बात आज सार्वजनिक हो सकती है जो आपके जीवन साथी को चुभे और फलस्वरूप घर में कलह का वातावरण बन सकता है, तो जरा सावधान रहिए। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा, जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, जितना हो सके मेहनत करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन की शिकायत संभव है।
क्या करना है आज? गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना है, दूर्वा की माला जाकर के उनको अर्पित करनी है। लकी अंक 9, लकी कलर सिंदूरी। निवेश जानकार की राय से ही कीजिएगा और बात कर्क की करें, ठीक है दिन, ठीक है दिन, तारीफ मिलने वाली है, सम्मान मिलने वाला है, कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है, साथ के लोग आपका सम्मान करेंगे, उनके बीच आपकी इज्जत बनी रहेगी, ज़्यादातर काम आपके आसानी से बनते चले जाएंगे। आज मूल मंत्र के रूप में कम बोलना शामिल रखिएगा, ज़्यादातर सुनिए। अच्छा, एक और बात, कष्ट हो, परेशानी हो तो लोगों की सहानुभूति आपको खूब मिलेगी, अधिकारियों से मदद आपको मिलेगा, कोई कार्य बाकी भी रह गया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, परंतु आपको भी जरा आज धैर्य रखना होगा। मंगल के नक्षत्र में है चंद्रमा दोपहर तक, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा और हर मामले में सफल होंगे आप अगर शांत रहते हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है, पैसे से संबंधित, अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य रुका हुआ था वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है और कोई बड़ा फैसला आपको लेना है, बहुत दिनों से सोच रहे हैं लेने की, तो आपको एक ही मूल मंत्र याद रखना है कि परिवार के अन्य सदस्यों से राय मशवरा करके, कार्यस्थल पर कोई आपको बड़ा फैसला लेना है तो साथ के लोगों के साथ बातचीत करके, प्रेम संबंध में मधुरता आएगी, प्रेम संबंध सफल दिखाई पड़ रहा है। कर्क राशि के जातकों का आज दाम्पत्य जीवन भी ठीक है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, स्वास्थ्य हर प्रकार से बढ़िया है। खान पान का बस ध्यान रखिएगा, कफ जन्य रोग न हो, इसका आपको ख्याल रखना है। क्या करना है आपको? आज पंचामृत की जितनी भी वस्तुएं होती हैं, दूध, दही, घी, मधु और शक्कर, ये अलग अलग करके सब गणेश जी के मंदिर में जाकर के पहुंचा दीजिए। उन्हीं से या तो आप चाहें तो स्वयं भी गणेश जी पर अर्पित कर सकते हैं या पंचामृत बनाने में काम आएगा। आज आपकी ये मदद ही आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ होने वाली है, तो ये मदद आप अवश्य करिए। गणेश जी के मंदिर में जाकर के दान करना है। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश भी आप कर सकते हैं। सिंह की बात करें तो बहुत बढ़िया है दिन, एक नया दिन, एक नई शुरुआत, परिश्रम, पुरुषार्थ जितना हो सके करिए। और एक बात याद रखिएगा, जिनके साथ भी संबंधों में परेशानी है, चाहे पिता, भाई, मित्र, जो भी, संबंधों को सुधारने के लिए आज के आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। जितने भी आपके दिन भर के काम हैं, जितने भी आपके रोजमर्रा के काम हैं, एक एक करके सारे काम पूरे होते चले जाएंगे। दिन आपका व्यस्तता भरा लेकिन सफलता प्रदायक, आपके काम की तारीफ होने वाली है। मेहनत भागदौड़ आप थोड़ी ज़्यादा करेंगे लेकिन उसका पूरा सफल आपको उसका आपको पूरा प्रतिफल मिलेगा। कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं, करिए, क्योंकि आपके द्वारा लिया गया फैसला आज सही होने वाला है। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो फायदा मिलेगा। आज एक मूल मंत्र याद रखिए, किसी को पैसा नहीं देना है और साथ ही साथ अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। अगर जीवन साथी से मतभेद हो गया है तो उन्हें मनाना है। और प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, प्रेम संबंध में कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। आज आपका मन पढ़ाई में लगेगा। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कोई विशेष परेशानी नहीं। जोड़ों के दर्द से अगर परेशान थे तो आपको राहत मिल जाएगी। आज निवेश आप अवश्य करिए। और लकी अंक आपके लिए आज 4 है, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। और आपको कुछ विशेष नहीं करना, आज ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 3 या 5 माला, बेहद आसान है, 3 या 5 माला जप कर लेना है, विशेष करके गणेश जी के मंदिर में या गणेश जी के मूर्ति के सम्मुख बैठ करके। गणेश चतुर्थी है, हर विघ्न बाधा परेशानी से मुक्ति मिलेगी। और कन्या की बात करें तो चंद्रमा का संबंध आपकी राशि से द्वितीय भाव में। देखा जाए तो चंद्रमा दोपहर तक मंगल और उसके पश्चात राहु के नक्षत्र में होंगे। कोई नया ऑफर एक्सेप्ट करने वाले हैं तो जरा रुकिए, विचार करिए, अभी जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छी सूचना यह है कि कोई ऐसी खबर आपको मिल सकती है जिसका बहुत दिनों से आपको इंतजार था। और कार्यस्थल पर ऐसा ध्यान रखिएगा कि बड़ा आज तोल करके बोलना है, उतना ही बोलिए जितने की आवश्यकता है। और अपनी बात हर किसी से शेयर मत करिए, इससे आप मुसीबत में पड़ेंगे। हाँ, प्रेमी से मन की बात आप कह सकते हैं, इसके लिए अच्छा है दिन। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन मैं ठीक देख रहा हूं। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन भी आज कन्या राशि के जातकों का ठीक है। दाम्पत्य जीवन में भी कहीं कोई समस्या नहीं है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। और बात प्रेमियों की करें तो प्रेम संबंध में भी कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। आज एक ही बात है कन्या राशि के जातकों के लिए कि वाणी पर नियंत्रण रख लीजिए तो सब कुछ ठीक है। लंबी यात्रा से बचिएगा। आज 2 उपाय आपको करना है। पहला तो प्रातःकाल पक्षियों को दाना डालना है, कोई भी अन्न डाल दीजिएगा पक्षियों को, इससे आपको फायदा मिल जाएगा। और दूसरा उपाय करना है, गणेश जी के मंदिर में जाना है
और गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ 3 बार करना है या श्रवण करना है। पाठ स्वयं कर लीजिए या श्रवण कर लीजिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज काला है। और बात करते हैं तुला की, तो चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, मंगल के नक्षत्र में दोपहर तक, इसके पश्चात राहु के नक्षत्र में। सबसे पहले तो आप भी आज विपरीत का अपमान, विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग, टीका टिप्पणी न करिए। व्यापार में कुछ नया करने का विचार कर रहे हैं तो कर सकते हैं। दिमाग में अगर कोई प्लानिंग योजना चल रही है तो उस पर काम करिए। परंतु पैसों के मामले में आज आपको जरा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। लेन देन के काम आज आपको नहीं करने चाहिए। यात्रा आप कर सकते हैं। नौकरी में बदलाव की बात सोच रहे हैं तो अभी रुकिए। कार्य क्षेत्र में आपको सहयोग मिलेगा। शेयर मार्केट में रिस्क मत लीजिएगा। अगर आपको पूरा विश्वास है तो लगाइए, धनागमन होगा। व्यर्थ की खरीदारी से बचना होगा आपको। लव पार्टनर से आज पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की भावनाओं की अनदेखी करेंगे तो घर का माहौल खराब होगा। और जैसा मैंने कहा, विपरीत के प्रति पुरुष और स्त्री दोनों के लिए व्यर्थ की टीका टिप्पणी, अभद्र टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए। विद्यार्थी जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। पढ़ाई के लिए वैसे अच्छा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सरदर्द और थकान की स्थिति रहेगी। आज तुला राशि के जातक गणेश जी के मंदिर में जाएं और गणेश जी के मंदिर में दूध का दान करें। दूध दान कर देना है। जब भी पूजा होगा उसका इस्तेमाल हो जाएगा, तो दूध का दान करना है। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर सफेद है। निवेश आप कर सकते हैं परंतु धैर्य के साथ। वृश्चिक की बात करें तो चंद्रमा का राशि से 12वें में होना, मंगल के नक्षत्र में, तदुपरांत राहु के नक्षत्र में। बहुत सतर्क रहिए। यात्रा बिल्कुल मत करिएगा। दूसरा, किसी को धन उधार मत दीजिएगा। तीसरा, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से दूर रहिएगा। चौथा, वाणी पर नियंत्रण बहुत ज्यादा आपको रखना है, बहुत ज्यादा। परिवार का माहौल कैसे अच्छा हो, सबसे पहला प्रयत्न यही करिए। अब परिवार का मतलब केवल घर नहीं, कार्यस्थल पर जब आप हैं तो जो साथ के लोग हैं वो आपके परिवार हैं, तो माहौल ठीक रखिए। नौकरी हो या आपका निजी जीवन, दोनों में ही आज आपको सामंजस्य बना करके चलना होगा, तभी दिन शांति से निकलेगा। व्यापारियों को सलाह दे दूं, कोई भी जोखिम भरा फैसला मत लीजिएगा, मुश्किल में पड़ेंगे। व्यर्थ के खर्च से बचिए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए और किसी के साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती करने से बचिए, चाहे बड़ा हो या छोटा। प्यार का इजहार आज आपको नहीं करना चाहिए। प्रेम संबंध अगर चल रहा है तो यथावत स्थिति है। विवाह का प्रस्ताव आज स्वीकार नहीं करना चाहिए, लेकिन दाम्पत्य जीवन की स्थिति ठीक है। जीवन साथी की सेहत को लेकर के अगर चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन, हालांकि मेहनत करना होगा तब परिणाम श्रेष्ठ आएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति दिखाई पड़ रही है। बेसन का लड्डू आज गणेश जी के मंदिर में ले जाकर के आपको दान करना है, दान करना है, वहीं पर दान कर दीजिए। और लकी अंक आपके लिए देखें तो आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप ना करें। धनु की बात करें तो चंद्रमा का राशि से आपके लाभ में होना बहुत बढ़िया है। एकादशस्थीय संचरण बेहद शुभ फल प्रदायक स्थिति है। मंगल और राहु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको हर प्रकार से शुभता देंगे। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं कार्यस्थल पर भी आपके ज्यादातर कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। साथ के लोगों की मदद आपको भरपूर मिलेगी। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, कोई समस्या, उलझन सुलझने वाली है। बस स्वभाव पर नियंत्रण रख लीजिएगा। उग्रता नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उग्रता से सबसे पहला नुकसान प्रेम संबंध में होगा। प्रेम संबंध विच्छेद की ओर जाएगा। उग्रता से दूसरा परेशानी दूसरी आएगी, वो दाम्पत्य जीवन में आएगी। दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो जाएगी, मतभेद हो जाएगा। और जल्दबाजी और उग्रता के कारण शेयर मार्केट में भी नुकसान हो सकता है। नहीं तो आज निवेश आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। तो उग्र और जल्दबाजी में कोई फैसला लेंगे तो लाभ की जगह हानि हो जाएगी। बाहर का भोजन मत करिएगा, इससे आपको नुकसान होगा। पेट में जलन और दिक्कत होगी। दाम्पत्य जीवन को जितना अगर सुखद आप बना लें, समझ लीजिए दिन उतना ही बढ़िया। विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर में उछाल दिखाई पड़ रहा है। कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है तो आपको सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, तो जरा सावधान रहिएगा। वाहन इत्यादि चलाते समय विशेष सावधानी आवश्यक है। आज गणेश जी के मंदिर में कपूर और साथ ही साथ आपको कपूर और दही का दान ले जाकर के करना है। थोड़ा दही अर्पित करना है और कपूर, ये दोनों ही चीजें दान कर दीजिए, वहीं पर अर्पित कर दीजिए। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश जैसा मैंने कहा, बस जल्दबाजी मत करिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। मकर की बात करें तो ठीक है दिन, परंतु अति उत्साह में आकर के बड़बोलेपन से बचिए। किसी को नीचा मत दिखाइए। माता पिता, इनका अपमान करके अपने दिन को खराब कर लेंगे। कुछ नया करने की कोशिश न करिए। जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। पारिवारिक मसलों में
हर जगह मनमानी मत करिए, बाकी के सदस्यों को भी फैसला लीजिए, और आप अगर कोई फैसला ले रहे हैं तो सबकी राय उसमें होनी चाहिए। कार्यस्थल पर ठीक है दिन, कहीं कोई दिक्कत नहीं, पदोन्नति होगी, लेकिन उसके लिए पूरी तरह से प्रयत्न करिए। और किसी भी तरह के निवेश के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है, सो निवेश मत करिए। बिना जानकारी इधर से बात उधर करना, आपको इससे बचना चाहिए। और जीवन साथी के साथ जितना हो सके संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार का सहयोग आपको मिले, इसी जतन के साथ चलिए आगे, क्योंकि परिवार का सहयोग मिलेगा तो आप हर मामले में सफल होंगे। और विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगाने में थोड़ी दिक्कत होगी, मन आपका भटकेगा, और ज़्यादा मेहनत करने के लिए आपको मैं प्रोत्साहित करता हूं। प्रयत्न करिए ताकि आपका मन पढ़ाई में लगे और आपको सफलता मिले। स्वास्थ्य के मामले में अगर देखें तो मुंह में छाले, दंत रोग की शिकायत दिखाई पड़ रही है। लाल रंग का वस्त्र गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी के लिए हो जाए, सबसे बढ़िया है, दान करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और बात कुंभ की करें तो चंद्रमा का राशि से भाग्य में होना ठीक है दिन, आपके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होंगी। परंतु पिता की सेहत में परेशानी दिखाई पड़ रही है, या पिता को कार्यक्षेत्र में परेशानी मिलने वाली। आपको सफलता मिलेगी, पहल करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, कोशिश करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, कोई महत्वपूर्ण फैसला करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कार्यस्थल पर भी देखें तो आपको पूरा महत्व मिलेगा। धनागमन, धन संचयन दोनों ही ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी बढ़िया है दिन, व्यापार में कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। कोई बड़ा निवेश आप कर सकते हैं, अगर मन बनाए हैं तो जरूर करिए, उसका फायदा मिलेगा। और सोचे हुए काम आज ही आपको शुरू करना है। साथ के जो लोग हैं वो आपके लिए हर तरह से मददगार साबित होंगे। तो आज का दिन पूरी तरह से कुंभ राशि के जातकों के लिए ठीक है। उत्साह बनाए रखिए, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। हर तरह का जोखिम आज आप ले सकते हैं। खुद को सिद्ध करने के लिए ये उचित अवसर है, इस समय का लाभ उठाइए। प्यार का इजहार आपको करना चाहिए, सफलता मिलेगी। दूसरों के भरोसे आज कोई काम नहीं होगा, ये बात ख्याल रखिएगा। जो भी बिगड़ेगा वो दूसरों के भरोसे जाने से बिगड़ेगा। अपने मन से मेहनत करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लव लाइफ में अगर गलतफहमी है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए, और अपने ही बात पर अड़े मत रहिए, इससे आपको दिक्कत होगी। मतभेद इसी से होगा, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता अच्छी मिलेगी, आप मेहनत करिए। मेहनत का जो नतीजा आएगा वो आपके पक्ष में आने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में हो सकता है मामूली कमजोरी आपको महसूस हो, वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। क्या करना है आपको आज गणेश जी के मंदिर में आपको इत्र ले जाकर के दान कर देना है। इत्र का दान, इत्र की शीशी ले लीजिएगा और जाकर के दान कर दीजिएगा। आज गणेश चतुर्थी है, गणेश जी की कृपा होगी। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज बादामी, निवेश आप करिए। और मीन की बात करें तो आगे बढ़िए, जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी, कोशिश करते हैं तो सफलता मिलेगी। अपने विचार जरा साफ रखिएगा, और जिसके लिए जो कहना है उसके मुंह पर कहिए। पीठ पीछे किसी की बुराई करना, चुगली करना, इससे आपको बचना होगा। मेहनत का पूरा नतीजा मिलने वाला है। यूं समझ लीजिए कि राह में जो भी परेशानियां उत्पन्न हो रही थी खुद एक एक करके दूर होती चली जाएंगी। परंतु कार्यस्थल पर आपको अपनी जिम्मेवारियों पर को निभाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से ईमानदार बने रहिए। कोई भी बड़ा फैसला आपको लेना है लीजिए, परंतु सबको साथ मिला करके। प्रेमी से आज आपको उपहार मिलने वाला है, कोई सरप्राइज मिलने वाला है। और जीवन साथी के साथ अगर कोई मतभेद है, कोई बहस हो गई थी, उसे भुला करके आगे बढ़ना ही आपके लिए ठीक होगा। घर का माहौल इससे ठीक होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन, कोई दिक्कत नहीं। परंतु सेहत के मामले में आज मीन राशि के जातक सावधान रहें। आज आंखों में परेशानी, पेट में जलन, एसिडिटी की शिकायत संभावना है। और साथ ही साथ मीन राशि के जातक प्रॉपर्टी से रिलेटेड आज कोई काम न करें। अगर हो सके तो सत्तू से बना लड्डू, चने की जो सत्तू होती है, उस सत्तू से गणेश जी को अत्यंत प्रिय है, सत्तू से बना लड्डू आज गणेश जी को अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। निवेश तभी करिएगा जब जानकार की राय हो। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।